हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं लीगल इंग्लिश के बारे में। तो देखो, जो लीगल इंग्लिश है उसमें हम डे वाइज बात करेंगे फर्स्ट सेकंड क्लास के थ्रू, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एक क्लास में प्रॉपर हम नहीं समझ पाते कुछ भी। तो इसलिए हम 2-3 क्लासेस में इसको समझेंगे पूरा। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर ले, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही अगर आपको LLB नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपको प्राइस बता दिए जाएंगे। पेड नोट्स हैं तो वो आपको PDF के थ्रू दिए जाते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारी लीगल अपडेट दी जाती है। टेलीग्राम ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हैं, कोटपुतली लॉ एजुकेशन के नेम से है। और साथ ही इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको सारी क्वेरी का रिप्लाई दिया जाता है। तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनमें जुड़ने के लिए। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो आपने LLB फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है, वो अभी आपने देख लिया होगा, ठीक है। और यहाँ हम बात करें कि अगर आपने नहीं देखा तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं जाके। और दूसरी बात ये कि आप जो सिलेबस है पहले वो समझो कि किस तरीके से जो आपके एग्ज़ाम है वो होंगे और किस तरीके से आपको मार्किंग करनी है एग्ज़ाम में। तो चलिए अभी हम बात करेंगे लीगल इंग्लिश की। तो देखो, सबसे पहले ये इसका सिलेबस है, ठीक है। वैसे सिलेबस मैंने पहले भी समझा दिया था, वो ज़्यादा अच्छे से समझना आप पहले जाके उस वीडियो को देखना, उसके बाद ये वाली वीडियोस देखना आप। और भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट टोट की भी वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी देख लेना। तो चलिए अब हम देखेंगे। देखो, ये यूनिट वाइज सिलेबस हैं आपके, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे देखो लीगल इंग्लिश है और नॉर्मल जो जर्नल इंग्लिश होती है आपकी वो भी है इसमें, साथ में आपकी लैंग्वेज स्किल्स के बारे में भी है, ठीक है। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, थर्ड यूनिट के बारे में। बाकी जो यूनिट्स है उनके बारे में हम दूसरी क्लासेस में बात करेंगे, पर ये वाली हम आज फर्स्ट में ही बात करेंगे। वो क्यों करेंगे, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये ही क्यों और दूसरी क्यों नहीं। क्योंकि इसलिए करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा कि लीगल मार्क्सिम, लीगल टर्म ये किस तरीके से याद करने हैं और किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, आपको सिलेबस में ही एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे मेन बात तो ये और सबसे अच्छी भी बात है कि आपको इलस्ट्रेशन के तौर पे आपको बता दिया है कि इस तरीके के जो है वर्ड्स दिए जाएंगे और उसका आपको मीनिंग लिखना है और उसके सेंटेंस बनाने हैं। पर फिर भी हम आपको समझा देते हैं कि इनको किस तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। तो देखो, आपको क्या करना है, लीगल वॉकैब एंड मैक्सिम। तो जो लीगल वॉकैब है, तो जैसे आप नॉर्मल है कि टॉर्ट पढ़ोगे, ठीक है, टॉर्ट पढ़ोगे तो उसमें क्या है, बहुत सारे लीगल वर्ड भी हैं और लीगल टर्म भी, या फिर हम जिसको बोलते हैं लैटिन मैक्सिम, ठीक है, लैटिन मैक्सिम भी है। क्योंकि वहाँ क्या बता रखा है, जैसे कोई भी एक प्रिंसिपल लेट डाउन हो रहा है केस के थ्रू और फिर उस पर एक लीगल टर्म आ रहा है, जैसे UBI, जस्ट IBI, रेमेडियम, ठीक है, ये आ गया। तो इस तरीके से आपको टॉर्ट पढ़ोगे ना, तब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। फिर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें भी कुछ दे रखे हैं, जैसे एक्स पोस्ट ऑफिसियो, एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स ऑफिशियो, ठीक है, इस तरीके के वर्ड। तो ये क्या है, ये सारे लीगल वर्ड हैं। और लीगल जितने भी वर्ड होते हैं, मतलब जो लॉ में वर्ड यूज होते हैं ना, वो सारे लैटिन मैक्सिम से, या फिर हम बात करें लैटिन टर्म से बने होते हैं। तो जो लैटिन मैक्सिम होते हैं ना, ये लंबा सा होता है, एक पूरा एक लाइन होती है। और लैटिन टर्म होता है, ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे नॉर्मल है कि बेल बोल दिया आपको कि बेल का मीनिंग बताओ, तब वो क्या हो गया, लीगल टर्म या फिर लैटिन टर्म जिसको हम बोलते हैं। तो देखो यहाँ है, हम सबसे पहले देखेंगे लीगल वॉकैब, एप्रोप्रिएटेड सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट। देखो यहाँ क्या है, फिर आपको लीगल वॉकैब, जैसे मान लो वन वर्ड दे दिए लीगल, ठीक है, फ्रेजेस दे दी लीगल, पेयर ऑफ वर्ड्स दे दिए लीगल, ठीक है। तो ये क्या है, ये वॉकैब हो गई एक तरीके की लीगल। अब यहाँ है कि लीगल वॉकैब में ही आपके क्या आएंगे, लीगल टर्म और लैटिन मैक्सिम, या फिर हम लीगल मैक्सिम जिसको बोले वो, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे लीगल वॉकैब। लीगल वॉकैब क्या है, लीगल वॉकैब आगे भी समझेंगे हम। और ये जो ये सारे वर्ड्स दे रखे हैं ना, ये लीगल वॉकैब हैं।
जैसे एक्ट ऑफ गॉड है, एफिडेविट है, एडवर्स है, पोजीशन है, एंटिसिपेटरी बेल है, इनके बारे में। और फिर है लीगल मैक्सिम। तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले लीगल मैक्सिम को, उसके बाद हम समझेंगे ये सारे वर्ड्स के मीनिंग और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको। तो देखो सबसे पहले है लीगल मैक्सिम। तो लीगल मैक्सिम होता है ना, उसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब एक बात करें सिंपल लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करना होता है। जिस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश वाले आते हैं ना आपके ट्रांसलेशन के, इस तरीके से ही लीगल मैक्सिम होता है कि आपको लीगल वर्ड्स में कुछ चीज़ें दे रखी होती हैं जिसको आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना होता है। तो देखो यहाँ सबसे पहले कुछ वर्ड्स हैं जिनको अगर हम बात करें कि वो वर्ड्स होते हैं ना, वो सेम जैसे हिंदी है। अब जैसे मान लो इनका मतलब क्या होता है, मे होता है। तो यहाँ भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मतलब वही सेम होता है। जैसे एक्टस है, एक्टस, तो इसका मीन्स क्या हो गया, एक्ट। ठीक है। और जैसे नोन का मतलब नो हो गया। ठीक है। और जैसे इंजूरिया है, इंजूरिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंजरी। और अगर हम बात करें फैक्टो या फिर फैक्टी, इस तरीके से वर्ड्स आते हैं, तो इसका मीन्स होता है फैक्ट। फैक्ट मीन्स तथ्य। ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हमें मतलब पता होना चाहिए कि ये क्या बता रखा है। तो देखो सबसे पहले दे रखा है एक्टस नोन फेसिट ट्रियम निसीमेंसिट ट्रिया। तो अभी हमने पढ़ा था एक्टस। तो एक्टस का मीन्स क्या हो गया, एक्ट। नोन मतलब नॉट, फेसिट मतलब फैक्ट हो गया एक तरीके से, और रियम मतलब रियम निसीमेंसिट ट्रिया। तो देखो यहाँ जो ये मेंसिट ट्रिया है ना, इसका मतलब होता है गिल्टी। गिल्ट मतलब जैसे हम अगर कोई गलत काम करते हैं गलत इंटेंशन के साथ, मतलब गलत मानसिकता, या फिर बात करें हम गलत भाव के साथ कोई काम करते हैं, तो उसके लिए मेंसिट ट्रिया यूज़ किया जाता है। तो यहाँ है द एक्ट इट सेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट अनलेस डन विद ए गिल्टी इंटेंट। कोई भी गलत काम होता है ना, जो मतलब मान लो जब तक कोई व्यक्ति को मारना है, तो जब तक हमारे मन में कोई भाव नहीं होगा कि हमें क्यों मारना है, कोई इंटेंशन ही नहीं होगी, तब तक हम इस व्यक्ति को नहीं मार सकते। कोई किसी को नहीं मार सकता तब तक, या कोई भी कोई गलत काम नहीं कर सकता जब तक उसका कोई गिल्टी इंटेंट ना हो। ठीक है, इसका मीन ये है। फिर है एक्शियो पर्सनलाइज। तो देखो एक्शियो मतलब वही एक्शन है, पर्सनलाइज मतलब पर्सनल। ठीक है, मतलब सिर्फ क्या है, थोड़ा सा डीप दिमाग लगाना है आपको कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। अब क्या हो गया, मोर्चर। मोर्चर मतलब कि जैसे मान लो मोर्चरी होती है, ठीक है, जिसमें मरे हुए इंसान को रखा जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, डाई हो गया। और पर्सोना मतलब पर्सन। ठीक है, तो अब इन सबको जोड़ के आप बना सकते हो पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाई विद द पर्सन। ठीक है, मतलब जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके राइट भी उसके साथ ही मर जाते हैं। अब एक चीज़ बताओ किस तरीके से, अभी समझना भी ज़रूरी है। तो देखो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, इसका ये अधिकार है कि ये कोर्ट में जा सकता है, ये सो सकता है, ये खा सकता है, इसको कोई मार सकता है, ये किसी को मार सकता है। अब ये सारे राइट्स हैं, सोना खाना, तो अब आप इसकी जगह खा सकते हो कि इसी के पेट में चला जाए। अगर आप मतलब मान लो ये सामने वाला व्यक्ति है, ये खा लेगा और इसका पेट भर जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर ये मर गया तो इसके राइट्स भी इसके साथ मर गए। ठीक है, इसका मीन्स ये होता है। उसके बाद है ओडी अल्ट्रम पार्टम। तो देखो यहाँ है कि नो मैन शैल बी कंडेम्न अनहियर्ड। इसके बाद है कम्युनिस्ट एरर फैसिट जस्ट। तो कम्युनिस्ट मतलब क्या हो गया, कॉमन, एरर एरर, फैसिट जस्ट, तो मतलब मेक लॉ, सम टाइम मेक लॉ। कॉमन एरर है जो कि सम टाइम जो मेक लॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है कि थोड़ा कोई भी चीज़ पढ़ोगे ना आप जैसे लॉ में, तो उसको क्या करना है, रिलेट करना है एक दूसरे से कि हाँ इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। नहीं तो ये तो बहुत सारे हैं, ऐसे आपको याद नहीं होगा। फिर देखो एक इम्पोर्टेंट है डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर। ठीक है, प्रत्यायोजित विधान का है ये नियम। तो डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेटेड।
और एक इम्पोर्टेंट देखो इसमें ये भी है, इग्नोरेटिया फेसिट एग्जीक्यूट, इग्नोरेटिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज। इग्नोरेटिया मतलब इग्नोरेंस। अब देखो इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगी, बहुत अच्छा है, जब आप आईपीसी पढ़ोगे या फिर आप बीएनएस पढ़ोगे तब उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो इग्नोरेंस, फेसिट मतलब फैक्ट, एग्जीक्यूट मतलब एक्सक्यूज़, ठीक है, इसका मीनिंग यही निकल गया। तो देखो यहाँ बता रखा है आपको कि आप कोई फैक्ट की भूल बता दोगे ना तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। मान लो सपोज दैट आपके पास ये पैसे हैं, गलती से जो है आपके पास कहीं ट्रांसफ़र हो गए, या फिर आप जो है अगर हम बात करें कि आपके जो पैसे हैं वो कहीं डूब गए, तो ये फैक्ट है कि भाई चलो हो गया, आप कहीं गिर गए या किसी से गलती से धक्का लग गया, तो ये एक फैक्ट की भूल है भैया, हो गया। अब इग्नोरेट या ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूट, इग्नोरेट या वही इग्नोरेंस, ज्यूरिस क्या होता है, लॉ, लॉ को बोलते हैं हम ज्यूरिस, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूट मतलब नो एक्सक्यूज़, लॉ की भूल नहीं चलती। अगर आप यहाँ पे किसी का पैसा है जो कि फ्रॉड करके लेके आए हो तो वो फैक्ट नहीं होगा, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता और मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरीके की कोई लॉ भी बनी हुई है और मुझे तो नॉलेज नहीं थी, ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है यहाँ पे वैसे तो देखो सारे इम्पोर्टेंट है, पर हाँ मतलब जैसे जो ज़्यादा रिपीटेड होते हैं ना उसके बारे में मैं बता रही हूँ। एक है रेस्पोंडेट सुपीरियर, मतलब लेट द प्रिंसिपल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। फिर एक इम्पोर्टेंट है रेस इप्सा लॉकेटर, परिस्थितियाँ स्वयं बोलती हैं। सही बात है, परिस्थितियाँ स्वयं बोलती हैं, ये इसका मीनिंग है, इम्पोर्टेंट है दोनों। कोई भी बात हो गई, ठीक है, यहाँ आग लग रही है, ये मान लो आग लग रही है, धुआं निकल रहा है, तो परिस्थिति बोल रही है ना कि यहाँ आग लग रही है, धुआं निकल रहा है, तो रेस इप्सा लॉकेटर यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सभी के ही याद करने हैं ये मीनिंग। इसके बाद है देखो सबसे कॉमन वर्ड UBI जस, IBI रेमेडियम, मतलब देखो यहाँ बता रखा है UBI IBI जस रेमेडियम, तो देखो इसको हम समझेंगे। 2-3 वर्ड्स हैं जिसको अभी हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ है UBI जस, IBI रेमेडियम, ठीक है, ये वर्ड है। तो UBI जस IBI रेमेडियम का मतलब होता है, रेमेडियम का मतलब तो हो गया रेमेडी, ठीक है, और भी चीज़ें याद ना रहे तो रेमेडीज़ हो गया। और यहाँ लिख रखा है कि जहाँ अधिकार होता है ना, या फिर वेयर इज़ राइट, या हम ये भी लिख सकते हैं, तो वहाँ क्या होता है, उपचार भी होता है, मतलब रेमेडी, रेमेडी को हम क्या बोलते हैं, उपचार, ठीक है। देयर इज़ रेमेडी, या फिर ये बोल सकते हैं, तो वेयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी, ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो एवरी राइट हैज़ ए रेमेडी, मतलब जहाँ अधिकार होता है वहाँ उपचार भी होता है। उसके बाद एक और है, 2 वर्ड चलते हैं, देखो इंजूरिया साइन डैमेनम, ठीक है। तो इंजूरिया मतलब अभी मैंने बताया था इंजरी, साइन मतलब विदाउट, और डैमेनम मतलब डैमेज, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, इंजूरिया साइन डैमेनम, तो इंजरी विदाउट डैमेज, मतलब कोई इंजरी हुई है विदाउट डैमेज की, ठीक है। एक इसमें वो भी है, जैसे ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल एक केस है, टोर्ट में पढ़ लेना, वहाँ पे ये दे रखा है। इसके बाद है एक इसी का ही कि डैमेनम साइन इंजूरिया, ठीक है, इंजूरिया है ये, इंजूरिया। अब देखो यहाँ डैमेनम वही डैमेज हो गया, साइन मतलब विदाउट, और इंजरी मतलब डैमेज विदाउट इंजरी, अब कोई डैमेज हुआ है बिना किसी इंजरी के, ठीक है। तो इसमें जैसे 2-3 केस हैं इन दोनों में, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल, एक है एशबे का केस है, तो ये दोनों केसेस याद कर लेना। उसके बाद इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया मतलब होता है डैमेज सफर्ड बाय कंसेंट इज़ नॉट ए कॉज ऑफ एक्शन,
उसके बाद है सालिस पॉपुली ई सुप्रीमा लैक्स, ये है जो इमरजेंसी के लिए भी यूज़ किया जाता है। रिगार्ड टू पब्लिक वेलफेयर मतलब लोक कल्याण के लिए जो है लॉ बनाई जाती है या लॉ का कुछ काम किया जाता है उसके लिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर है रैक्स नॉन प्रोटेस्ट पी केयर द किंग कैन डू नो रॉन्ग, मतलब पहले ये मानते थे कि कोई राजा है जो कि कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। फिर है एक, ये भी बहुत पॉपुलर है, नेमो डेप्ट एज जज इन प्रोपरिया कॉज, मतलब नो वन ऑट टू बी ए जज इन हिज ओवन केस। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि कोई भी व्यक्ति है जो कि स्वयं के मामले में जज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से ये सभी जो 20 हैं और आप जो बुक वगैरह से पढ़ोगे वो ये सारे अच्छे से इस तरीके से याद करने होते हैं आपको कि हर किसी को अच्छे से रिलेट करो, एक दूसरे से पढ़ो कि अच्छा ठीक है। जैसे आप मन से भी कोई अलग जो है वर्ड निकाल सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे विलिगेंटी बस लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप विलिगेंट लिख लिए, नोन मतलब नोट हो गया। ठीक है, फिर है डॉर्मिनिटी बस, जूरा मतलब कोई लॉ या राइट के बारे में बात हो गई। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स के मीनिंग निकाल निकाल के भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद अब हम देखेंगे ये लीगल वोकैब या फिर हम लीगल मैक्सिम जिनको बोलते हैं। बाकी जो ये सारे हम बात करें, ये जितने भी यूनिट वाइज हैं जो आपके, ये हम डेली क्लासेस 1 2 इस तरीके से देखेंगे। सभी को आपको देखना है, आज फर्स्ट क्लास है तो देखो यहाँ पे अकम्पलिश। ठीक है, मतलब अकम्पलिश मतलब आ जाओ साथ में करे काम कोई। तो यहाँ पे क्या है, कोई क्राइम हुआ है जिसके लिए, जिसको हम बोलते हैं सह अपराधी। ठीक है, जैसे मान लो बैंक लूटा किसी ने। ठीक है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो भी पर्सन गाड़ी चला रहा है, वो भी 2-3 बंदूक लगा के खड़े हैं वो भी, तो ये सब क्या है अकम्पलिश है एक दूसरे के। एडजोर्नमेंट, एडजोर्नमेंट का क्या होता है, जैसे देखो आप कभी टीवी सीरियल्स देखते हो ना, तब उसमें देखना कोर्ट की जो हियरिंग होती है उसमें लास्ट में बोलेगा द कोर्ट इज़ एडजर्न। ठीक है, या फिर दिस केस इज़ एडजर्न, इस तरीके से कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, पोस्टपोन हो गया वो केस, मतलब उसको अगली डेट मिल गई, केस हियरिंग टू ए लैटर डेट, या फिर पोस्टपोन्ड ऑफ ए केस हियरिंग टू ए लैटर डेट, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। उसके बाद है एफिडेविट। एफिडेविट का नाम तो बहुत सुना होगा, अभी आपसे मैं मीनिंग पूछ लूँ ना एफिडेविट होता क्या है, तो आप सिर्फ क्या बताओगे, शपथ पत्र, मतलब इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन। इसके अलावा आपको नहीं पता कि एफिडेविट होता क्या है। तो एफिडेविट क्या होता है, एक एफिडेविट होता है कि आप एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिस पे आप स्वर्ण मतलब एक प्रतिज्ञा करते हो कि जो भी आप जो बता रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज दे रहे हो वो एक्चुअली में सही है। ठीक है, उस पर आप दूसरा कोई बिलीव कर सकता है जो जिस पार्टी को आप दे रहे हो। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। डैमेनम साइन इंजूरिया, जो कि अभी हमने पढ़ा था, डैमेज विदाउट इंजरी। उसके बाद है मेंस रिया। तो मेंस मतलब क्या होता है, माइंड एक तरीके से, गिल्टी माइंड बोलते हैं हम इसको, पूरा ही पढ़ लो, गिल्टी माइंड। ठीक है, गिल्टी माइंड होता है। प्राइमा फेसिया, प्राइम मतलब प्राइमा, फर्स्ट में प्राइम है भैया ये तो मेरे लिए, और फेसिया मतलब फेस या साइट जिसको हम बोल सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट साइट, इट मीन फर्स्ट साइट। ठीक है, फिर है डी फैक्टो। डी फैक्टो मतलब होता है, मैंने बताया था ना जहाँ भी फैक्टो फैक्ट आए तो उसका मीन्स क्या होता है, फैक्ट। तो डी फैक्ट मतलब मीन्स ऑफ फैक्ट। उसके बाद है एक्स कुरिया, आउट ऑफ कोर्ट मतलब भैया बाहर आ जाओ, कुरिया मतलब कोर्ट हो गया, एक्स मतलब बाहर निकल चुका। ठीक है, यहाँ हम बोलते भी है ना किसी पर्सन के लिए कि वो मेरा एक्स पर्सन था, समझने के पर्पज़ से। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को लेके समझ सकते हैं, अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि हाँ ठीक है भैया हम समझ रहे हैं। तो आउट ऑफ कोर्ट हो गया। डीड, डीड मतलब क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है ऑफिशियली जिस पे सील लगी होगी। ठीक है, और डिलीवर होता है, साइन सील होंगे। उसके बाद है कैविएट एम्पेटर। कैविएट मतलब क्या होता है कि जो बायर होता है ना, ख़रीदने वाला, वो एम्पटर मतलब भैया आप जो है, कैविएट एम्पेटर मतलब होता है कि जो ख़रीदने वाला है वो जागरूक रहे, क्रेता सावधान रहे। फिर है एस्टोपल। एस्टोपल जो है आप कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ोगे और बाद में जब आप एविडेंस पढ़ोगे तभी भी पढ़ना पड़ेगा एस्टोपल। तो देखो एस्टोपल मतलब होता है विबंध, हिंदी में तो हम इसको बोलते हैं विबंध। अब विबंध भी नया ही वर्ड है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो यहाँ इसका मीन्स होता है एक तरीके से
कि आप एक ही सांस में हाँ और ना नहीं कर सकते। जैसे अब मैंने बोला हाँ, तो मैं दूसरी सांस लेनी पड़ेगी ना बोलने के लिए। तो मतलब एक साथ आप गर्म और ठंडा भी नहीं पी सकते, मुंह तो हमारा एक ही है। तो इसका मीन है कि आप जो है एक बार में एक ही बात कहो, ठीक है। प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग। फिर है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो आप सभी जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो उसकी आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। एग्रीमेंट दैट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। उसके बाद है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की भी आप लीगल डेफिनेशन लिख सकते हो, याद होगी आपको। द प्रोसेस ऑफ गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग। नेग्लिजेंसी, नेग्लिजेंसी मीन्स होता है उपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ है फेलियर टू एक्ट विद द प्रूडेंस ऑफ ए रीजनेबल पर्सन। उसके बाद है प्रीसीडेंट। प्रीसीडेंट होता है पूर्व निर्णय। अब देखो यहाँ क्या है, प्रीसीडेंट मीन्स जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो कोई भी डिसीजन दे देती है। अब सारे कोर्ट्स क्या है, उसी को फॉलो करेंगे कि भैया ये पूर्व निर्णय आया था एक पहले, अब उसी के हिसाब से हम सारे काम करेंगे। तो यहाँ क्या है, एन एग्जाम्पल दैट इज़ इशू टू जस्टिफाई सिमिलर ऑक्यूरेंस। फिर है इन्फ्रिगमेंट। इन्फ्रिगमेंट है कि डिसरिगार्ड्स एन एग्रीमेंट और ए राइट, ठीक है। उसके बाद है बार। बार और बेंच का मीनिंग क्या होता है, बार एंड बेंच, ये आपका एक कॉमन वर्ड भी है, यूज़ आपको समझना चाहिए। बार क्या होता है, तो देखो बार है जो कि लॉयर का होता है, मतलब लॉयर, एक ग्रुप ऑफ लॉयर, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ लॉयर या फिर लॉयर की मीटिंग्स होती है। तो जैसे देखो ऑल इंडिया बार काउंसिल होता है ना, BCI बार काउंसिल, तो समझ जाना वहाँ बार किसका होता है, लॉयर का ग्रुप। और बेंच मतलब क्या होता है, ए लॉन्ग सीट मोर देन वन पर्सन, मीन्स बेंच जो है हम लीगल वर्ड में यूज़ करें तो जो बेंच होती है वो जजेस की होती है। जब आप देखोगे ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं तो उसमें लिखा होता है 3 जजेस की बेंच थी, संवैधानिक पीठ। ट्रेसपास, एंटर अनलॉफुली ऑन समवन प्रॉपर्टी, बिना किसी की परमिशन के हम किसी के घर में जाते हैं तो वो क्या होता है, ट्रेसपास। इंटरोगेशन एंड इंस्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग, एप्रीहेंड, एंटिसिपेट विद ड्रेड और अनेक्सिटी। मजिस्ट्रेट क्या होता है, सिविल अथॉरिटी होती है हु एडमिनिस्ट्रेट द लॉ। उसके बाद है डिफेंडेंट, द पार्टी अगेंस्ट whom ए सिविल सूट इज़ फिल्ड। और उसके बाद देखो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे डिस्प्यूट, ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लेम और राइट दैट हैज़ गिवन राइज टू द सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन। डिस्प्यूट क्या होता है, दो लोगों में लड़ाइयाँ हो गई और फिर उसके बाद कोई केस लिटिगेशन करने के लिए चल दिए कोर्ट में। उसके बाद है एविडेंस, इम्पोर्टेंट है। एविडेंस मीनिंग क्या होता है, अब आप क्या बोलेंगे, सबूत। इसके अलावा कुछ नहीं पता कि एविडेंस होता क्या है। तो देखो यहाँ है एविडेंस आर थिंग और इन्फॉर्मेशन ब्रॉट बिफोर द कोर्ट टू प्रूव ए फैक्ट। कोर्ट में क्या होता है, एविडेंस है जो कि डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर हो सकता है, विटनेस, टेस्टिमनी, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, इस तरीके के क्या होते हैं, एविडेंस। तो इंडियन एविडेंस एक्ट है जो कि गवर्न करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस एंड बर्डन ऑफ प्रूफ। तो आप इतना भी लिख सकते हो, इन्फॉर्मेशन ब्रॉट बिफोर द कोर्ट टू प्रूव ए फैक्ट, और फिर ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर, ये सब लिख सकते हो। एक्स पार्टी, एक्स पार्टी मतलब हियरिंग और ट्रायल कंडक्ट इन एब्सेंस वन ऑफ पार्टी। उसके बाद है हैबिस कॉर्पस। अब आपको क्या करना है, रिट होती है ना, रिट का मीनिंग याद करना है, और जो उसकी रिट्स हैं जैसे हैबिस कॉर्पस है, प्रोहिबिशन है, क्वेवेरेंटो है, सेरिटोरी है, तो ये इन सभी का मीनिंग भी याद करना है आपको, पांचों रिट का, ठीक है। पांचों रिट का मीनिंग भी याद करना है क्योंकि ये भी क्या है, लीगल टर्म है। तो देखो हैबिस कॉर्पस क्या है कि किसी भी पर्सन को आप अनलॉफुल डिटेंशन करते हो, मतलब बंदी बनाते हो उसके लिए। फिर एक इम्पोर्टेंट होता है हियर से। हियर से मतलब क्या होता है, अनुश्रुत, हिंदी में तो हम बोलते हैं अनुश्रुत, या सुनी सुनाई बात, ठीक है, सुनी सुनाई बात। अब आप मान लो कहीं से कुछ बात सुन के आए हो कि यूनिवर्सिटी है ना इस बार पेपर अपने मार्च में करवाएगी, अब वही आपने इन 2 लोगों को बता दिया, अब ये 2 लोग 6 को बताएंगे और ये 6 12 को बताएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, हियर से। अब ये नहीं पता कि सुनी कहाँ से थी, पर ये कह दोगे कि मैंने कहीं से सुनी थी, तो वो होता है हियर से।
ए टेस्टिमनी और एविडेंस बाय एनी इंडिविजुअल नॉट फ्रॉम हिज पर्सनल नॉलेज, मतलब आपको पर्सनल नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, आप सुनी सुनाई बातों पे बात कर रहे हो। ये एविडेंस के लिए यूज़ नहीं की जाती ऐसी बातें कि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो ऐसा सुना था उस पर्सन के बारे में, ये नहीं कह सकते। हियर से एविडेंस इज़ यूजुअली नॉट एडमिसिबल इन ट्रायल, ठीक है। उसके बाद है होमिसाइड, मतलब द एक्ट ऑफ किलिंग ए ह्यूमन बीइंग, मतलब आप किसी को मारना। होमिसाइड, सुसाइड, ये भी तो होता है ना सुसाइड, तो वो भी आपको सभी के मीनिंग याद करने हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट है इंक्वायरी, इट इज़ एवरी इंक्वायरी और अदर दैन ए ट्रायल कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट। फिर है इंटरप्रटेशन, इंटरप्रटेशन देखो द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग इंटेंट मीनिंग और रिटन डॉक्यूमेंट सच एज कॉन्स्टिट्यूशन और ए स्टैट्यूट। इसके बाद है इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन, ये भी पढ़ लेना, लॉयर प्रैक्टिसिंग लॉ। और उसके बाद है लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि सम कंट्री जो है लेजिस्लेचर वन इट्स ब्रांच, और लेजिस्लेटिव असेंबली यूजुअली रेफर टू लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। ये लिख सकते हैं आप, छोटा सा है कि लेजिस्लेचर असेंबली यूजुअली रेफर टू द लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। इसके बाद है लिमिटेशन, परिसीमा, द मैक्सिमम टाइम होता है, डेट होती है ऑफेंस दैट पार्टी हैव टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग, ये लिख सकते हो आप। उसके बाद है लोक अदालत, लोक अदालत का मीनिंग क्या है, ए सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन डेवलप इन इंडिया, जिसको पढ़ लेना। उसके बाद है यहाँ पे मॉलिसिस, इंटेंशन और टू कमिट ए क्रिमिनल ऑफेंस, मतलब आपके माइंड में आ गया कि मुझे इसको मारना ही है, मतलब अब आपके माइंड में जो है यहाँ पे इंटेंशन आ गई कि आपको ये क्रिमिनल ऑफेंस जो है अब करना ही है। अब ये सारे जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत बार रिपीटेड होते हैं। इप्सो फैक्टो बाय द मेयर एक्ट, फिर है प्रॉम्प्टू इन रेडीनेस, इन लियू मतलब धारणाधिकार बोलते हैं इसको, इंस्टीट। पर्सोनम मतलब पर्सनल हो गया कुछ, तो ये प्रोसीडिंग इन विच रिलीफ आई साउट अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पर्सन। फिर है इन्यूंडो, मतलब स्पोकन वर्ड दैट आर डिफामेटरी बिकॉज दे हैव डबल मीनिंग, कोई वर्ड है जिसका डबल मीनिंग निकल सकता है उसके बारे में। इन स्टेटस क्वो, इन द प्रेजेंट स्टेट, मतलब स्टेटस क्वो का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये मान लो ये पर्सन है, ये पर्सन जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कोर्ट में जा रहा है, ठीक है, ये कोर्ट है। अब ये क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके पास कोर्ट में जाने का कोई राइट है, या फिर हम बात करें कोई इंटेंशन है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको बोलते हैं स्टेटस क्वो, मतलब खड़ा होने का अधिकार कोर्ट में। फिर है डॉली इन कैप्स, डॉली इन कैप्स है, इम्पोर्टेंट है कि क्राइम करने में इनकैपेबल है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनकैपेबल ऑफ क्राइम। बेल का मतलब क्या होता है, टेम्पररी रिलीज, कि आप किसी को अस्थायी रूप से बाहर भेज रहे हो, ठीक है, और ट्रायल में आप उसको बुलाया जाएगा। डिक्री, जो कि सिविल, जैसे सिविल जो होता है ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, सीपीसी होती है, तो उसमें जब जजमेंट होता है, निर्णय दिया जाता है कोर्ट के थ्रू, तो वो डिक्री में दिया जाता है। तो यहाँ क्या होता है, सिविल केस। जैसे मान लो डिवोर्स हुआ किसी का, कोर्ट के थ्रू भी हो गया, तो डिवोर्स की क्या मिलेगी उसको, जजमेंट के थ्रू डिक्री, ठीक है। एंटिसिपेटरी बेल, मतलब इसको देखो समझो, आगामी बेल जिसको हम बोलते हैं। जैसे मान लो अब आपको पता है कि भाई ये मेरे पे है ना, जो ये व्यक्ति, इससे आज थोड़ी कहा सुनी हो गई, अब ये मेरे ऊपर जो है लगाएगा झूठे से सच्चे चार्ज, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, पहले ही कोर्ट से ऑर्डर ले रखे हो, तो यहाँ क्या होता है, पहले से ही डायरेक्शन टू ए रिलीज पर्सन ऑन बेल इशू इवन बिफोर पर्सन इज अरेस्टेड, मतलब अरेस्ट होने से पहले ही आपकी बेल हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटिसिपेटरी बेल। उसके बाद है एक्यूज, अक्यूज़ का मतलब क्या होता है, पर्सन चार्ज विथ ए क्राइम ऑफेंस। और उसके बाद यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड इम्पोर्टेंट है, तो देखो यहाँ एक्ट ऑफ गॉड का मीन्स क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मकान है, ठीक है, बाढ़ आ गई, मकान ही ढह गया, और आंधी तूफान आए, किसी के ऊपर पेड़ खड़ा था वो गिर गया, तो वो क्या होता है, वो आप किसी के ऊपर केस कर सकते हो, तब नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, वो सब देवीय कृत्य हैं, जिसको हम बोलते हैं देवीय कृत्य, एक्ट ऑफ गॉड। एन एक्सट्रीम नेचुरली ऑक्यूरिंग इवेंट
जैसे अर्थक्वेक हो गया, भूकंप आ गया, धस गया, नीचे से ज़मीन धस गई, मकान सीधा अंदर, लोग भी गए अंदर, अब जाओ किस कर लो केस, तो वो क्या हो गया, एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, फ्लूड आ गई, बाढ़ आ गई, तो ये क्या होता है, एक्ट ऑफ गॉड। पूछा भी जाता है एग्जाम में। एक्चुअल लॉस, जो कि विच मीन दैट इशूड आइटम नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये सारे पढ़ लेना आप। इसके बाद है एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या होता है कि पेरेंट्स जो है, पीपल यूज टू बिकम पेरेंट्स इवन थो दे आर नॉट द चाइल्ड नेचुरल पेरेंट्स। ये लिख सकते हो कि पेरेंट्स इवन थो दे आर नॉट चाइल्ड नेचुरल पेरेंट्स, छोटा छोटा बना के लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद करने हैं। अब इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो देखो, एक्सप्लेन एनी 5 लीगल टर्म इन इंग्लिश एंड यूज दैम इन सेंटेंस। अब 10 भी आ सकते हैं या फिर 5 भी आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स दे दिए, अब आपको 10, अब इनमें से 5 करने हैं या फिर 10 के 10 भी करने हो सकते हैं। तो देखो, स्टेटस क्वो है, हियर से है, लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी मतलब क्या होता है, धर्मज। ठीक है, तो अब आप बताओगे कि ये इन्हीं पेरेंट्स का बच्चा है, या फिर ये बोलते हैं ना कि ये आपके फादर है या नहीं है, डीएनए टेस्ट होता है, तो वो लेजिटिमेसी चेक करने के लिए ही होता है। हियर से अभी हमने पढ़ा ही था, अनुश्रुत। स्टेटस क्वो, जो कि हम बोल सकते हैं कि कोर्ट में खड़े रहने के अधिकार। ऑब्स्कैन मतलब अश्लीलता। ठीक है, और विल, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको सभी के एक तो मीनिंग पता होने चाहिए। अब जैसे मान लो आप ये टेस्ट ही मान लो कि आपको इन 10 के मीनिंग पता होने चाहिए, साथ में इनको सेंटेंस के साथ यूज़ करो। ठीक है, सेंटेंस के साथ यूज़ करो, तो ये क्या होंगे, तब आपके पूरे नंबर आएंगे। उसके बाद है यहाँ पे 5 लैटिन मैक्सिम। तो जैसे एब इनिशियो, एब इनिशियो का मतलब होता है प्रारंभ। ठीक है, अब शुरुआत करो, बिगिनिंग, जिसको हम बोलते हैं बिगिनिंग। तो यहाँ पे एब इनिशियो। कैवियर टेम्पेटर मतलब बायर बीवेयर, जिसको अभी हमने पढ़ा ही था। अमिकस कुरियाई मतलब कोर्ट फ्रेंड, जिसको हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं। इंजूरियस साइन डायमेनम, जो कि अभी मैंने दोनों वर्ड्स के मीनिंग समझाए थे। एक्स पोस्ट फैक्टो, जिसका मीन्स होता है कि जब आप आर्टिकल 20 का जो फर्स्ट क्लोज पढ़ोगे ना, एक्स पोस्ट फैक्टो, कार्योत्तर विधि में संरक्षण, उसका मीनिंग होता है। एड वॉलेरम, इंट्रावायरस, एस्जेस्टम, जेनिरस, डेलीगेट, नॉन पोटेस्ट, डेलीगेयर, जो कि अभी मैंने सिलेबस में ही आपको समझाया था। एडजोरमेंट, साइन, डाई। ठीक है, तो ये सभी के आपको मीनिंग पता हो और साथ में आप सेंटेंस भी बनाने आते हो। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, लीगल वर्ड, लैटिन मैक्सिम के। ठीक है, और बाकी जो और सिलेबस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारे आप जो है ये भी याद कर लो, और बाकी जो आपके बुक्स वगैरह में वो भी याद कर लो, और ये जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं ये भी। ठीक है, तो आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।